तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम काल सर्पदोष के बारे में कुछ विशेष जानकारी यहाँ पर आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काल सर्पदोष के जो लक्षण हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है, कुछ कहते हैं आंशिक काल सर्पदोष है। तो ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और काल सर्पदोष के लक्षण क्या होते हैं और उपाय हम क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार के काल सर्पदोष होते हैं, डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको प्राप्त होती रहेंगी, चाहे वो अध्यात्म की है, ज्योतिष की है, वास्तु से रिलेटेड हो। देखिए, मैंने आपको एक पिछली वीडियोज़ में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी देने का प्रयास किया था कि वास्तव में काल सर्पदोष क्या है। लेकिन जो जिन लोगों के मन में ये रहता है, कई बार लोग हमें जब परामर्श करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में जो है काल सर्पदोष पता है। उसमें भी जब मैं कहता हूँ कि नहीं, काल सर्पदोष तो नहीं है आपकी कुंडली में, तो कहते नहीं, हमें आंशिक काल सर्पदोष पता है। तो जरा इसको भी मैं क्लियर करता चलूँ। और काल सर्पदोष कई प्रकार से होता है, इसीलिए जब पूजा भी आप लोग कराते हैं काल सर्पदोष की, तो उसको भी समझना होगा कि केवल आजकल तो कोई भी पूजा पाठ है, कोई भी आप नाम ले लीजिए, हर कोई बोल देगा हाँ जी हम करते हैं, हमें आता है। लेकिन वास्तव में वो कैसे होगा, क्या होगा, उसका भी एक नियम है, एक विधि होती है, और वास्तव में वो कैसे होना चाहिए उसको भी थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काल सर्पदोष होता कितने प्रकार से है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि काल सर्पदोष बनता कैसे है। बड़ा साधारण सिंपल तरीके से आपको बता दूं, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी घर में, जो 12 घर कुंडली के होते हैं उसमें से किसी भी घर में, एक घर में अगर राहु बैठा है तो बड़ा स्वाभाविक है कि वहां से ठीक 7वें घर में राहु केतु बैठेगा, क्योंकि इनसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी 7 होती है। अगर मान लो कि राहु एक जहां पे एक लिखा वहां बैठा हुआ, तो केतु 7 में बैठा होगा। ठीक हो गया। अब इन्हीं भावों के बीच में सारे ग्रह अगर आ जाते हैं, इसी के बीच में, उससे बाहर नहीं, तो ये समझ लो कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है। तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से लग्न पर बना है, कौन से भाव में बना है, यानी कौन सी राशि के हिसाब से बन रहा है, तो वो थोड़ा डीप विषय है। लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर इन्हीं 7 भावों के बीच में सारे ग्रह हैं तो ये काल सर्पदोष आपका बन रहा है। अभी कितने प्रकार से होता है, तो ये 12 प्रकार से होता है, क्योंकि लगन 12 होते हैं। और 12 प्रकार के जो काल सर्पदोष है, मेरे पास ये बहुत अच्छी एक पुस्तक है जो है काल सर्पदोष वैदिक शांति पद्धति है। इसमें से मैं आपको कुछ जो लक्षण हैं वो आपको समझा देता हूँ। पहले इसको, जो 12 काल सर्पदोष है, इसमें जो सर्प हैं 12 प्रकार के, उन्हीं के नाम है। अनंत काल सर्पदोष पहला जो है काल सर्पदोष होगा, योग होगा। कुलिक काल सर्पदोष है, वासुकी है, शंख है, पद्म है, महापद्म है, तक्षक है, करकोटक है, शंखचूड़ है, घातक है, विषाक्त है और शेषनाग। ये जो 12 के 12 योग है, ये इन्हीं सर्पों के नाम पर पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब इनके लक्षण को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे लक्षणों के बारे में बताया है कि जन्म कुंडली में काल सर्पदोष अगर है जिस जातक के, उस जातक को कुछ लक्षण जो है उस दोष के दिखाई देंगे। एक तो उसको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जो स्वप्न होते हैं उसमें सर्प आपको दिखाई देगा। पानी आपको बहुत ज़्यादा, नदियों में डूबना, उसमें आप घबरा हड़बड़ा करके डूब गए हैं या डूबने वाले हैं, इस तरह के स्वप्न आपको दिखाई देंगे। जंगल में आप भटक गए हैं, वहाँ आपको अनेक प्रकार के सर्प दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो हैं आपको जो है सोते वक्त दिखाई देंगे सर्प, ये आपको नींद में दिखाई देंगे। स्वप्न में किसी भी प्रकार को नागों को देखना भी एक प्रकार से इस दोष का एक मूल लक्षण होता है। लेकिन एक बार आपने देख लिया तब नहीं, कई बार, अनेकों बार आपको ऐसे स्वप्न आते हैं, तो या आपने उसको मार दिया, टुकड़े कर दिया, वो आपको डसने आ रहा है, तो ये सारे, कई खंडर में आपको सर्प दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं उसका एक लक्षण हो सकता है। आपके कार्यों में किसी प्रकार से रुकावटें आती है, आप कुछ भी करने चलते हैं, आपको काम में रोड़ा अड़ जाता है, आपको लगता है कि यहाँ व्यवधान आ जाता है। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप पर जो है, जो विलेम है वो गलत लग जाता है। आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको कोई श्रेय नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसका एक कारण हो सकते हैं। विवाह में विलंब है, संतति नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो चुके हैं, छोटे में नहीं, और उसके बाद भी
बच्चे स्वप्न में आकर के किसी प्रकार से रात में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे स्वप्न में ही पेशाब कर देते हैं। तो ऐसी जो लगातार छोटे में नहीं, थोड़ा बड़ी उम्र होने पर भी ऐसा यहाँ पुस्तक में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना? यदि स्वप्न में स्त्री की गोद पर मृत बालक दिखाई दे, ये भी लक्षण यहाँ पे बताया। तो ऐसी बहुत सारी जो बाधाएँ हैं और लक्षण हैं, कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है तो समझ लो काल सर्प दोष है। उपाय के हिसाब से हम बात करें तो वैदिक समाधान इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। अगर आप संक्षिप्त में खर्चा नहीं है कम आप उसमें करना चाहते हैं तो आप कुछ टोटके कुछ छोटे उपाय मैं आपको बता दूं। आपको नाग नागिन का जोड़ा पूजन करके आपको जल प्रवाह करना चाहिए, या फिर किसी मंदिर में आपको तांबे का सर्प भगवान के शिव के शिवालय में आपको जो है अर्पित करना चाहिए। तो छोटे छोटे उपाय आप इसको कर सकते हैं। बाकी विशेषतया आप इसका वैदिक पूजन कराना चाहते हैं, हरिद्वार में कराना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हरिद्वार में आकर के इसका पूजन पाठ करवा सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाना हो, बनाना हो, उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पूजा पूर्णतः अलग-अलग यजमान का अलग-अलग हिसाब से होता है। व्यक्तिगत आपके नाम से ही आचार्य ब्राह्मण बैठ कर के आपके नाम से जब पूजा पाठ जो भी है, वो आपके नाम से व्यक्तिगत होगा। सामूहिक सबके साथ हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं होता।